लगातार जो पानी है वो अपना कहर बरपा रही, नदियां उफान पर है, नदी नाले उफान पर है, निचले इलाकों में पानी भर रहा है। और इससे जुड़ी आठ तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी इस वक्त उफान पर है और खतरे के निशान के नजदीक है। हालांकि अभी निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और दूसरे शहरों का क्या हाल है, किस तरह समंदर बने हुए हैं शहर, आप बूंदी राजस्थान में देख सकते हैं कि ये गलियां हैं, गलियों में पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी या नाला। राजस्थान में मानसूनी आफत का दूसरा दौर शुरू हो गया है। तस्वीरें बूंदी की हैं। बूंदी में कल तूफानी बूंदों ने शहर को समंदर में तब्दील कर दिया। तस्वीरें देखिए, बूंदी शहर के बाजार का बारिश ने क्या हाल बना दिया है। बाजार में पानी की रफ्तार ऐसी कि मानो कोई बरसाती दरिया बह रहा हो। आसमान से पानी बरस रहा है। ठिठके और सहमे लोग दुकान के बाहर तूफानी मंजर को देख रहे हैं। शहर की ये तस्वीर सिर्फ 30 मिनट की बारिश का नतीजा है। बूंदी बाजार से लेकर शहर की सड़कों तक हाल बेहाल रहा। तस्वीरें देखिए, किस तरह पानी भरी सड़कों पर लोग आवाजाही करने को मजबूर हो गए। कुछ ऐसा ही हाल बूंदी की रिहायशी कॉलोनियों में नजर आया। बारिश का पानी घरों में घुस गया। बारिश थमी तो लोग घरों से पानी निकालते नजर आए। राजस्थान पर बारिश का कोप इस बार कुछ ज्यादा ही बरसा है। ये 12 की तस्वीर है। सोमवार शाम जब नदी में उफान था तो पुलिया पार करना बाइक सवार को महंगा पड़ गया। पुलिया पार करते वक्त पानी की लहरों में बाइक समेत युवक बहने लगा। शुक्र है कि वहां लोग मौजूद थे और युवक को नदी से बाइक समेत बाहर निकाल लिया गया। 12 जिले के समरानिया इलाके में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। कस्बे की दोनों बड़ी नदियों की पुलिया के ऊपर से 2-2 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। दरअसल राजस्थान के 12 लगातार जलतांडव के निशाने पर है। ये तस्वीर शनिवार की है। भारी बारिश से यहाँ पार्वती नदी उफान पर है। शनिवार को कॉलेज की परीक्षा देने जा रही छात्राएं पार्वती नदी के उफान में फंस गयी। उनके साथ इलाज कराने जा रही एक महिला और 2 तीमारदार पार्वती नदी की लहरों में घिर गए। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद 5 को लहरों से बचा लिया। राजस्थान की ये 2 तस्वीरें हैं, बूंदी और बारां। आसमान आफत से दोनों इलाके बेहाल। पिछले दिनों हमने जोधपुर से भी ऐसी ही तस्वीर देखी थी। रेत और गर्मी के लिए कुख्यात सूबा इस बार मूसलाधार बारिश के लिए चर्चा में है। बारां से राम मेहता और बूंदी से भवानी सिंह हाडा के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान जैसा ही हाल है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता काफी परेशान है। ये जो आफत की बारिश उनके लिए काफी मुसीबत बन गई है और खासकर भोपाल में आज तो स्कूलों में छुट्टी की नौबत आ गई है। और आपको बताएं कि कई जगह बांध के गेट, डैम के जो गेट हैं उनको खोलने पड़े हैं ताकि लोगों को राहत मिल जाए। किस तरह की गतिविधियां आपको हम बताएंगे भी, तमाम तस्वीरें भी आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। न बादल फटा है, न बांध टूटा है, फिर भी पानी का रेला सब कुछ बहाने को आमादा है। इंसानी आबादी वाले इलाके में पानी की रफ्तार हैरान करने वाली है। देखिए, पानी घरों के बीच से निकलकर किस तरह बरसाती नाले की तरह गलियों में बह रहा है। अब अगली तस्वीर देखिए। आसमान से भी पानी बरस रहा है और सड़क पर पानी पूरी रफ्तार से बह रहा है।
ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ की हैं। राजगढ़ जिले में 2 घंटे की लगातार बारिश से हाहाकार मच गया। तस्वीरें देखिए, किस तरह सड़कों पर कमर भर पानी जम गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया, सब कुछ पानी पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश नरसिंहगढ़ के छोटा महादेव की पहाड़ियों पर घूमने आए सैलानियों के लिए मुसीबत बनकर आई। पानी के तेज बहाव में 10 से 12 पर्यटक फंस गए, लेकिन पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से सभी को रेस्क्यू कर लाया गया। मौसम विभाग के मुताबिक रात भर में जिले में 18.1 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज हुई। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कुछ ऐसा ही हाल एमपी की राजधानी भोपाल का है। भोपाल में कलियासोत का पानी कलियानाग की तरह खौफनाक लगने लगा है। पानी का ये शोर दिल दहला देने वाला है। भोपाल और आसपास के इलाकों में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि कलियासोत डैम पानी से लबालब भर गया और बांध के 9 दरवाजों को मजबूरी में खोल दिया गया। डैम के दरवाजे खुलते ही पानी पूरे रफ्तार से निचले इलाके की तरफ बह रहा है। प्रशासन ने नदी के निचले इलाके में बसी कॉलोनी के लोगों को अलर्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटों के दौरान 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मूसलाधार बारिश है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ज्यादातर डैम जो है उनके गेट खोल दिए गए हैं। भोपाल में आपको बता दें कि 3 डैम आते हैं, उनमें से एक जो सबसे बड़ा डैम है कालियासोत, उसके दरवाजे जो है वो 9 दरवाजे फिलहाल आपको यहाँ खुले हुए दिख जाएंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी जल राशि जो है वो इस बांध के जरिए निकालनी पड़ रही है। दरअसल कालियासोत डैम जो है, ये जिसके तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कालियासोत झील पे बना हुआ बांध है और जब भोपाल की बड़ी झील ओवरफ्लो होने लगती है तो उसका पानी भदभदा डैम के जरिए कालियासोत डैम की तरफ छोड़ा जाता है। पानी की ये लहरें खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन आप इन तस्वीरों में डैम के पास लोगों की भीड़ देख सकते हैं। डैम से निकलते पानी को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ जमा हो गई। कलियासोत डैम के गेट इस सीजन में 8वीं बार खोले गए हैं। वहीं भदभदा के 7 गेट भी सोमवार को खोले गए। बारिश होने और जल स्तर लगातार बढ़ने की संभावना के चलते रात तक सभी गेट खोले जाने की संभावना है। भोपाल के एक अन्य डैम हथाई खेड़ा के भी 6 गेट को खोला गया। उसमें से निकलते पानी को देखने के लिए भी काफी संख्या में लोग जमा हुए। भोपाल में बीती रात भारी बारिश हुई है। बारिश से एमपी की राजधानी की सड़कें पानी पानी नजर आ रही हैं। बारिश को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित की हैं। भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई इलाकों से भारी बारिश और तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। एमपी के देवास में रात भर हुई झमाझम बारिश और तबाह और बरगी डैम का गेट खुलने से नेमावर में नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नेमावर में नर्मदा नदी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। नदी किनारे बने मंदिर और घाट डूब गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने मुनादी कराकर तटवर्ती गांव में मुनादी करा दी है। उधर सीहोर में भी नर्मदा नदी उफान पर है। एक तरफ मूसलाधार बारिश और दूसरी तरफ तवा डैम से छोड़ा गया पानी। ये दोनों यहाँ संकट का सबब बने हुए हैं। किसी भी संकट से निपटने के लिए यहाँ प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। नर्मदा बुधनी घाट पर पुलिस और आपदा बल की तैनाती कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में ऑरेंज और जबलपुर, शहडोल, सागर, भोपाल, सागर, रीवा, चंबल एवं ग्वालियर संभाग के जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। जाहिर है एमपी के इन इलाकों के लोगों को अभी सावधान रहने की जरूरत है। भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
अब जरा आपको बता देते हैं ओडिशा के हालात क्या हैं, क्योंकि वहां पर भी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें लोगों की बढ़ती जा रही है। अब रहने और खाने तमाम चुनौतियां लोगों के सामने। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओडिशा से आई ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है। पानी का प्रहार देखिए, कई सौ टन वजनी 12 चक्के वाला ये ट्रक देखिए कैसे माचिस की डिब्बी की तरह बह गया। तस्वीरें फिर से देखिए, पानी की लहरों के साथ भारी भरकम ट्रक फिसलता और बहता जा रहा है। ये तस्वीर ओडिशा में मूसलाधार बारिश से मचे कोहराम की खौफनाक कहानी बयान कर रही है। ओडिशा में आसमानी आफत से कोहराम मचा हुआ है। कटक की इस तस्वीर को देखिए, महानदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कटक जिले में महानदी के किनारे स्थित मां भट्टारिका मंदिर पानी में डूबने लगा है। कटक में कोहराम है तो ओडिशा के दूसरे इलाके भी त्राहिमाम कर रहे हैं। ये तस्वीरें ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले की हैं। महानदी की सहायकी देवी नदी उफान पर है। महानदी बेसिन में भारी बारिश की वजह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के किनारे की बस्तियों में रह रहे लोग दहशत की बाढ़ में डूब रहे हैं। जगत सिंहपुर में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। पारादीप में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। पारादीप में वहाँ से डिटेल किया गया जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई। फिर मैं वहाँ से एडीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से बात हुआ, वहाँ रिपोर्ट किया। वहाँ के बाद यहाँ बताया कि आप पारादीप एडीएम ऑफिस में रिपोर्ट कीजिए। फिर वहाँ बात होने के बाद यहाँ कल्याणी मंडप में हमें अभी रुकाया गया है। हमारे पास सफिशियंट इक्विपमेंट है, जैसे OBM है, बोट है, RR RP है, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, जो भी रिलेटेड है बाढ़ से रिलेटेड, जो भी रेस्क्यू करने में हमें मदद देगी, वो सभी हमारे पास टूल्स हैं। जगत सिंहपुर में देवी नदी के उफान की वजह है महानदी का बढ़ता जलस्तर। महानदी में पानी बढ़ा तो शनिवार को हीराकुंद डैम के 34 गेट खोलने पड़े। गेट खोलते ही आसपास के इलाके डूब गए, पानी घरों में घुस गया, गांव के गांव पानी में समाने लगे। बाढ़ ने लोगों को बेहाल करना शुरू किया तो राज्य सरकार के आला अधिकारियों ने बैठक की और फिर सोमवार को हीराकुंड डैम के 8 गेट को बंद करना पड़ा। उधर कालाहांडी इलाके में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। नदियां उफान पर हैं और पूरे इलाके में बाढ़ के हालात हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ओडिशा में समंदर किनारे और भी ज्यादा दहशत है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में हालात और भी खराब होंगे। मौसम विभाग ने 18 और 19 अगस्त के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के 5 जिलों नवरंगपुर, नुपाड़ा, बोलनगीर, बारगढ़ और झारसुगुड़ा के लिए चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने ज्यादातर इलाकों में धारा 144 लगा दी है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भुवनेश्वर से मोहम्मद सुफियान के साथ आज तक ब्यूरो।